उनके बच्चों के, हमारे बच्चों के खून पी के गाल लाल है, उनके लिप्स बगैर ऐसे लिपस्टिक लगाई हुई लोगों ने। कभी दूध आता है कभी नहीं आता, ये अल्लाह उस चीज़ का शाहिद है। मैं सोचता हूँ पिछली दफा रिंग बेची है हमने, तब बिल जमा कराया है। आंसू साफ करें, जज्बात रहमत करे, अल्लाह पे रहमत करे। उस रात 2 पंखे भी इसलिए, एक जगह फैमिली होती है, दूसरे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, अदरवाइज रात को फिर एक पंखे में हम लेके आ जाते हैं। मेरी आमदनी उसका आधा है ये। मैं सोचता हूँ पिछली दफा रिंग बेची है हमने, तब बिल जमा कराया है। अब इस महीने फिर वही हमारा मसला बनता जा रहा है कि हम अब क्या करेंगे, बिल आएगा। फिर हमने हमसायों का यार एक कुछ पैसे तो हम सोलर लगवा लें एक पंखा, इस तरीके से हम करना चले हैं। जुल्म की इंतहा हो गई है, उनकी अय्याशियों में कोई कमी नहीं आ रही, हम पे तकबीर रखते जा रहे हैं। उनके बच्चों के, हमारे बच्चों के खून पी के गाल लाल है, उनके लिप्स बगैर ऐसे लिपस्टिक लगाई हुई लोगों ने, और हमारे बच्चे तड़प तड़प के ना पढ़ सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना इलाज करा सकते हैं। बहुत तकलीफ़ की बात है। खुदा गवाह बड़ा दिल तड़पता है कि इन लोगों को पता नहीं है क्या, कि इनको कोई एहसास ही नहीं, जैसे गैर मुल्की से लूटने आए हों, जैसे वो कंपनी आई हुई थी। इसी तरीके से हर बंदा रोज़ अपने मुतालबात और अपने अशराफिया के आशाइश में इजाफा कर रहे हैं। पब्लिक और ही नहीं है, जुल्म खुदा का ही है। तो कभी यही समझ लें कि हमने यहाँ रहना है, इनका खून चूसना है, इन्हें कुछ थोड़ा सांस तो आने दें, ये नहीं आने दें। अल्लाह से दुआ है, पब्लिक से उम्मीद है कि लोग समझेंगे कौन आप एक आज के लड़ रहा है। आपने कहा कि जितनी आपकी आमदनी है उससे ज़्यादा बिल आप पे करते हैं, तो कैसे बिल पे करते हैं, कहाँ से पैसे? आधे से ज़्यादा आमदनी से आधे ज़्यादा सिर्फ बिजली का बिल है, फिर फीसों में, खाने में तकलीफ होती है। तो फिर खाना पीना किधर से करते हैं? क्या समझ लें, जहाँ सुबह 2 टाइम कर दिया है, 2 टाइम खाना कर दिया, 1 टाइम कम किया है। मेरी दवाइयाँ आती थी, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मैंने दवाइयाँ लेने बंद कर दी हैं। बच्चे हैं, उनकी फीसें देनी पड़ती हैं। तो फिर कैसे गुजर बसर कर रहे हैं? गुजर बसर क्या, सांस का एक रिश्ता है, उसको चलाया जा रहा है, वो निकाला नहीं जा सकता, ना अपने बच में है। दुआ ये है कि जब मेरा निकले तो मेरी पूरी फैमिली का निकल जाए, मुझे ये एहसास ना हो कि सब पीछे तड़पेंगे। अगर आप मेरे दिल से देखें तो खून टपक रहा है। ये बातें कहने वाली नहीं, पब्लिक के लेवल पर जब कही जाते हैं तो खुद बंदा शर्मिंदा हो रहा होता है। मैं एक अच्छी पोस्ट से रिटायर्ड हुआ हूँ, अगर बेईमान होता तो आज मेरे लाखों रुपये होते। आप जज्बाती हो रहे हैं? मैं इसको जज्बात कहें या दर्द कहें, चोट पड़ती है तो पत्थर भी सदा देते हैं, कैसे कह सकता हूँ। अच्छा, जो हुकूमत है, हुक्मरान हैं, उनको क्या मैसेज देंगे, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या मैसेज देंगे उनको? सिर्फ 2 बातें कहना चाहूँगा। मेहरबानी करें, अगर आप सिर्फ अपनी अय्याशी कम करके देखें, ये सस्ता हो जाएगा हर सब कुछ। नंबर 2, ये जो आपने फौज दर मौज वजीरों की बना के 8-8 10, अगले दिन मुझे पता चला वो सेक्रेटरी पार्लियामेंट कह रहा था मुझे दूसरी गाड़ी दिलाई जाए, जो 12 करोड़ रुपए की एक बंदे की गाड़ी आएगी, और वो 3 गाड़ियाँ लेगा, क्योंकि उसके नीचे वाले ने कह दिया। फिर स्पीकर साहब ने कहा, फिर डिप्टी स्पीकर ने भी कहा कि मुझे भी दिलवाई जाए। वो पब्लिक नहीं जी, हम ठीक होंगे तो पब्लिक ठीक होना, हम ठीक होने चाहिए। क्या लगता है कि ये जो क्राउड जमा हुआ है, ये यहाँ पे लोग जमा हुए हैं, ये फ़र्क पड़ेगा हुकूमत को? अगर एहसास ज़मीर उनका जिंदा हुआ तो ज़रूर एहसास होता है। जो बाशऊर कौमें हैं वो लोगों की तकलीफ को महसूस करती हैं। चलो पहले नहीं था पता, अब तो पता लग गया। आपने कहा कि 2 वक्त की रोटी आप खाते हैं, 3 की वजह से 2 कर दिए। हाँ, 2 करते हैं। बिल्कुल। तो ये कब तक ऐसा चलता रहेगा, कब तक ये गुजारा करते रहेंगे? जब तक कौम को समझ नहीं आएगी हमारे असल हुक्मरान कौन है, जब तक कौम को समझ नहीं आएगी, हमें आना चाहिए। जमात इस्लामी के अलावा मुझे तो अंधेरा नजर आता है, ये एक आखिरी लाइट है इस अंधेरे में चल रही। अच्छा, आपने कहा 2 वक्त की रोटी खाते हैं, बच्चे ज़ाहिर सी बात है आपकी भी 1 वक्त की उन्होंने कम कर दी, तो आपको दिल तो दुखता होगा उनको, जब 2 वक्त की रोटी उनको देते हो 1 वक्त की छोड़ के, दिल तो दुखता होगा। बैठ के हमने डिबेट किया घर में कि बेटा क्या किया जा सकता है। मैंने अपनी दवाइयाँ बंद कर दी, 6-7 हज़ार रुपये के महीने की आती थी। तो ये तो बड़ा डेंजरस होगा, खतरनाक होगा। आपने दवाइयाँ बंद कहते हैं उसके वो है मोरिंगा, कहते हैं खा ले, इस दवाई का पूरा करेगा, बाकी जब सांस निकल जाएगा तो निकल जाएगा, हमारा ईमान है। दूसरा ये हमने टाइमिंग कम की, नाश्ता हमारा होता था 8 साढ़े 8 बजे, हमने 10 साढ़े 10 11 कर दिया उसे। जो हमारा दोपहर का खाना ख़त्म करके हमने शाम का खाना 4-5 बजे कर दिया, उसको ऐसे बैलेंस किया। तो मतलब 1 वक्त खाना खा रहे, सुबह नाश्ता और 1 वक्त खाना। 1 वक्त खाना, उसको समझ लें। अच्छा, बाप होने के नाते, क्योंकि बाप तो होता है, बच्चों को हमेशा उसकी कोशिश होती है कि बच्चों को खिलाए पिलाए, 1 वक्त की रोटी कर देना, तो ये आपके दिल के ऊपर क्या गुजरती है इस तरह? भाई मेरे, आप बच्चों वाले हैं, आप सोच लें, बंदे का दिल करता है खुद को बेच के बच्चों की ज़रूरियात पूरी किए जाए। अब ये ऐसे मैं कर रहा हूँ तो मेरे दिल पे क्या गुजरती होगी, और मुझे ओपन कहना पड़ रहा है, तो मुझे आप ये ना कहना। ठीक है, इसकी बात कहने की बात ही नहीं रहेगी। आंसू साफ करें, जज्बात रहमत करे, अल्लाह पे रहमत करे। उस रब के उससे होता है, बंदों के करने से कुछ नहीं होता है। बस उस उम्मीद पे चले हैं कि शायद लोग उजागर हो जाएं, शायद लोग समझ लें, इनके जो फ्री इनके यूनिट हैं वो भी बंद कर दिए जाएँ, वापडा को और पार्लियामेंटेन को और जजों को, जर्नलों को, जस्टिस के, मैं कहता हूँ मेरा हाल बराबर हो जाएगा। थैंक यू वेरी। हमारा 25,000 यूनिट का बिजली का बिल आया, आप खुद अंदाज़ा करें। क्या काम करते हैं आप? मैं मज़दूर हूँ, फ़ोटोकॉपी की मशीन है मेरी।
तो ये तो फिर बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए गुजर बसर, कैसे गुजारा करते हैं? हम गुजारा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने पेटों पे पत्थर बांध के, अपने जो रात को अपने बच्चों को जो हाथ वाले पंखे होते हैं वो उनको ओढ़ के उससे गुजारा करते हैं। अच्छा, दिल तो करता होगा क्योंकि हर वालिदैन की कोशिश होती है कि अपने बच्चों को सहूलियात दे। आपने कहा कि वो हाथ से जो पंखा होता है वो चला के आप गुजारा करते हैं बच्चों के लिए, तो दिल तो करता होगा कि उनकी सहूलतें दें, तो कैसे क्या महसूस करते हैं उस वक्त? बस सहूलतें तो सब करते हैं, लेकिन हम ऐसी सहूलत नहीं दे सकते जो बीबी और बीबा दे रहे हैं अपने बच्चों को इंग्लैंड और यूरोप में, क्योंकि हमने मरना है, मरने के बाद अल्लाह को क्या कहने हैं शक्ल भी दिखानी है अपनी कि हम ये लेके आए हैं। हम हलाल कमाना चाहते हैं, चाहे कम हो चाहे थोड़ा हो ज़्यादा हो। कितने वक्त खाना खिलाते हैं बच्चों को? हम अल्हम्दुलिल्लाह 2 वक्त खाना खिलाते हैं अपने बच्चों को। अच्छा, मेहनत करते हैं, उसके बाद भी जब आपको घर के लिए कुछ लेना पड़ता है और आगे चीज़ें महंगाई होती है, उस वक्त क्या महसूस करते हैं आप बच्चों के लिए जब लेके मैं आपको बताऊं, मैं 2 महीने से दुकान पे काम नहीं है क्योंकि मेरे स्कूल बंद है। आप एतबार करें 200 रुपये का दूध आता है, ठीक है, कभी दूध आता है कभी नहीं आता, ये अल्लाह उस चीज़ का शाहिद है। ये इतने हालात ख़राब हो गए हैं, लेकिन आप पूछें, उनसे पूछें जो इक़्तिदार में, वो जो कह रहा था कि मैं कपड़े फाड़ के भी आटा ला के दूँगा, वो भाई तेरे कपड़े कहाँ हैं, आटा तो ला दे, आज तक आटा तो नहीं मिला हमें। ये हालात चल रहे हैं हमारे। और जो कह रहे थे हम 300 यूनिट बिजली के बिल देंगे, आप कहें ऐसे हुक्मरान जो झूठ बोलते हैं, आप उनसे क्या तवक्का कर सकते हैं कि 300 यूनिट बिजली के बिल कहाँ हैं? आज मिले, आपको मिले, आपको मिले, आपको मिले, नहीं मिले। जब हुक्मरान झूठा हो तो क्या उसको इक़्तिदार में रहना चाहिए? आए कहाँ से आप? हम अंदरूनी सिंध से आए। अच्छा, तो वहाँ पे ये शहरी हैं हमारे पास, उनसे बात करते हैं। जी, क्या कहेंगे, क्यों यहाँ पर आए आप? सर हम तो इसलिए आए कि भाई मुल्क में इंतहाई महंगाई है और साथ साथ बेरोज़गारी भी है। आवाम कोई रिलीफ गरीब लोगों को नहीं देते, जो रिलीफ देते वो सरमाएदार और जागीरदार को देते हैं। इसलिए हमने ये धरना लगाया है हाफिज़ नईम रहीम के। कहाँ से आए आप? हम दीर कोस्तान से, दीर बाला कोस्तान से। कोस्तान से। तो कब तक यहाँ पे बैठने का इरादा है? इंशाअल्लाह अमीर के ऐलान के मुताबिक हम इधर बैठेंगे। तो बिल कितना है आपका? क्या बिजली का बिल कितना है? बिजली का बिल उधर हमारे इलाके में तो नहीं, अपना जनरेटर हम लगाते हैं। अच्छा। लेकिन नीचे जो इलाके है ना, मेरा एक घर मर्दान में है, उधर 10,000 15,000 बिल आता है मर्दान में। तो महंगाई तो है बेतहाशा, तो उसके हवाले से क्या कहेंगे? महंगाई ये जो जालिमाना निज़ाम है, असल के सरमाएदार लोग जो है ना वो बैठे ऊपर, आवाम को कोई रिलीफ नहीं है। ठीक है। आमीन।